अब आगे देखिए आप, आदिकाल की उपलब्ध साहित्यिक सामग्री कि आदिकाल में कौन कौन सी सामग्रियां उपलब्ध हुई है। ठीक है, कौन कौन सी सामग्रियां उपलब्ध हुई है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि आदिकाल की साहित्यिक सामग्री, लिखिए कि आदिकाल की आदिकाल की साहित्यिक सामग्री को आदिकाल की साहित्यिक सामग्री को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। आदिकाल की उपलब्ध साहित्यिक सामग्री को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। 4 भाग कौन से, नीचे नाम लिखेंगे आप। नंबर 1 धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। नंबर 2 लिखेंगे आप रासो साहित्य, रासो साहित्य। नंबर 3 लिखेंगे आप लोक साहित्य, लोक साहित्य। और नंबर 4 लिखेंगे आप गद्य साहित्य। ये है भाई कि आदिकाल में जितने भी सामग्री उपलब्ध हुई है साहित्य संबंधित, उनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? धार्मिक साहित्य। दूसरा कौन सा है? रासो साहित्य। तीसरा कौन सा है? लोक साहित्य। और चौथा कौन सा है? गद्य साहित्य। आपको आराम से याद हो गया होगा। धर्म से संबंधित रासो, पृथ्वीराज रासो वगैरह आते हैं ना, वो लोक साहित्य लोगों से संबंधित, और गद्य से संबंधित जो गद्य में लिखी जाती है, एक पद्य होता है, गद्य होता है, तो गद्य साहित्य। तो इन 4 भागों में से बांटा गया है। इसमें हम सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे आप इसमें? धार्मिक साहित्य। लिखो आप धार्मिक साहित्य। नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं आप इसमें आदिकाल में धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। तो इसमें देखिए आप, इसमें इस धारा के अंतर्गत लिखो कि इस धारा के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है? देखो, इस धारा के अंतर्गत सिद्ध नाथ व जैन, सिद्धनाथ व जैन साहित्य को, सिद्धनाथ व जैन साहित्य को स्थान दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को स्थान दिया गया। जो धार्मिक साहित्य, इसमें सिद्धों का, नाथों का और जैन धर्म का साहित्य शामिल किया जाता है। तो देखिए आगे इसमें लिखेंगे आप कि आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने धार्मिक कोटि के साहित्य को, धार्मिक कोटि के साहित्य को उपदेशात्मकता, उपदेशात्मकता की प्रधानता के कारण, प्रधानता के कारण, प्रधानता के कारण साहित्य का, साहित्य का अंग मानने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मना कर दिया था भाई धार्मिक साहित्य कोई साहित्य नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्यों मना किया था। धार्मिक कोटि के साहित्य को उपदेशात्मकता की प्रधानता के कारण, इसमें उपदेश ज्यादा दिए जाते हैं धर्म में, और उपदेशात्मकता की प्रधानता के कारण आचार्य शुक्ल ने मना कर दिया कि ये साहित्य का अंग नहीं है, ये इसको साहित्य में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन 2 विद्वान इसके समर्थन में आए। देखिए उनके नाम लिखो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वानों के समर्थन से
उसे साहित्य का अंग माना जाने लगा, साहित्य का अंग माना जाने लगा। यानी कि दो विद्वान थे, आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राहुल सांकृत्य। कौन कौन? आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राहुल सांकृत्य। इन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, धार्मिक जो साहित्य है वो साहित्य की श्रेणी में ही आना चाहिए, और इन दोनों के सपोर्ट के कारण ही बाद में इसको यानी कि उसे मतलब धार्मिक साहित्य को साहित्य का अंग माना जाने लगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि किसने तो धार्मिक साहित्य को साहित्य का अंग मानने से इनकार किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और किसने इसको धार्मिक साहित्य का अंग माना और समर्थन किया, आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राहुल सांकृत्य। आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राहुल सांकृत्य। आगे लिखिए आप कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म से प्रभावित सिद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म से प्रभावित सिद्ध साहित्य तथा उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जन्मा नाथ साहित्य, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जन्मा नाथ साहित्य प्रमुख है। अब यहां से हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, इसको समझिए आप कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म से प्रभावित सिद्ध साहित्य तथा उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जन्मा नाथ साहित्य प्रमुख है। तो इसको समझिए कि जो धार्मिक साहित्य है उसके अंतर्गत क्या था? बौद्ध धर्म से प्रभावित कौन सा साहित्य था? सिद्ध साहित्य। और उस सिद्ध साहित्य के जो उल्टे सुल्टे काम थे, यानी कि ये जो आते हैं इसमें पंचमकार, यानी कि मध्य, मास, मिथुन और मत्स्य, मुद्रा, नारी साचर्य, साधना में नारी को यानी कि नारी को भोग की वस्तु मानना, यानी कि जो गलत जितने भी ऐसी चीजें थी ये सिद्ध लोग क्या करते थे? कौन करते थे? जो सिद्ध के समर्थक या सिद्ध में जो आते हैं, सिद्ध साहित्य में जो आते हैं वो लोग क्या करते थे। तो यहाँ पर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यानी कि इसमें जो बुरे आचरण हुए सिद्धों के, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा साहित्य जन्मा? नाथ। और नाथ क्या थे? इन सब चीजों से दूर रहा करते थे, नारी को भी दूर रखा करते थे साधना से। और ये लोग क्या करते थे? नारी को अनिवार्य मानते, भाई स्त्री जरूरी है साथ में, जब भी सिद्धि प्राप्त होगी, साधना होगी, नहीं तो नहीं होगी। दारू पीऊंगा, मांस भी खाऊंगा, मच्छे भी खाऊंगा, मैथुन यानी कि काम वासना वगैरह ये सब करेंगे तब जाके साधना होगी। ये तो पूरे उल्टे थे ना। तो इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा साहित्य जन्मा? फिर नाथ साहित्य। और ये इनका उल्टा था बिल्कुल ही, इन्होंने जो गलत चीजें अपनाई, गलत तरीके अपनाए, उन सबको इन्होंने बंद किया था। तो यहाँ से हम अब पढ़ना शुरू करेंगे आगे कि नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य क्या है। देखिए धार्मिक साहित्य, अब धार्मिक साहित्य में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नाथ साहित्य, फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है कौन सा साहित्य? हाँ, जैन साहित्य। तीनों एक एक। देखिए सिद्ध साहित्य शुरू कर रहे हैं हम। जो धार्मिक साहित्य है उसमें अपने तीन अलग अलग सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और फिर जैन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सिद्ध साहित्य। क्या होता है सिद्ध साहित्य? लिखिए आप कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? वज्रयान शाखा के सिद्धांतों का निरूपण करने वाली साहित्यिक धारा सिद्ध साहित्य के नाम से जानी जाती है। सिद्ध साहित्य के नाम से जानी जाती है।
ठीक है। तो बौद्ध धर्म में हीन यान और वज्रयान है ना, दो शाखा है ना, वज्रयान हीन यान महायान है ऐसे है। हाँ, तो इसमें बौद्ध धर्म की जो एक शाखा है वज्रयान शाखा, उस शाखा के सिद्धांतों को निरूपण निरूपण मतलब उसको अपनाने वाली, कि उस शाखा के सिद्धांतों पर चलने वाली साहित्यिक धारा सिद्ध साहित्य के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? सिद्ध साहित्य के नाम से जानी जाती है। आगे लिखे आप कि सिद्ध साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तांत्रिक बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध साहित्य का एक और नाम कौन सा आ गया? तांत्रिक बौद्ध साहित्य। तांत्रिक बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लिखिए कि सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। 84 मानी गई है। नेक्स्ट लिखिए आप आगे कि सरहपा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। सरहपा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट, सिद्धों के नाम के पीछे आदर सूचक शब्द सिद्धों के नाम के पीछे आदर सूचक शब्द पा, क्या पा जुड़ा रहता है या पा लगता है। ठीक है, सिद्धों के नाम के पीछे आदर सूचक शब्द क्या लगता था? पा, सरपा, लुईपा, कणपा, है ना, आते ना, तो पीछे पा लगा रहता है इनके। आगे देखिए आप, सरहपा, डोंबिपा, वीरूपा, लुईपा, कणपा, सरहपा, डोंबिपा, वीरूपा, लुईपा, कणपा आदि प्रसिद्ध सिद्ध माने गए हैं। आदि प्रसिद्ध सिद्ध माने जाते हैं। मेन सिद्ध है ये भाई, सिद्ध शायद 84 है ना इसमें संख्या, इनमें से इंपॉर्टेंट है सरपा, डोंबिपा, वीरूपा, लुईपा, कणप्पा। आगे देखिए, सिद्धों की साधना पद्धति, वाम मार्गी व भोग विलास प्रधान थी। यानी कि सिद्धों की जो साधना पद्धति थी वो किसी थी? वाम, यानी कि उल्टा। वाम यानी वाम भाग कहते हैं ना अपन, तो वाम यानी उल्टे मार्ग की थी। और भोग विलास करना, बस भोग करना, इनका आनंद करना, मौज करना, बस अच्छे काम नहीं, भोग विलास और वाम मार्ग, उल्टे मार्गों की पद्धति, जिनकी साधना पद्धति जो थी किसकी? सिद्धों की। आगे लिखिए आप कि सिद्ध पंच मकारों कौन कौन से? यानी को पोस्ट में मध्य, मास, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य। मध्य, मास, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य की सिद्ध पंच मकारों के उपासक थे। यानी इन 5 चीजों की उपासना करते, ये इनको तो बस मध्य यानी शराब, मांस, मैथुन काम वगैरह, मुद्रा पैसा, और मत्स्य यानी मछली वगैरह, इनकी ये चीजें खाना इनको पसंद था। आगे लिखिए आप कि सिद्धों के लिए साधना वासना पूर्ति का
वासना पूर्ति का माध्यम मात्र थी। बस इनके लिए जो साधना होती थी केवल वासना पूर्ति करने के लिए ये साधना करते थे और कोई माध्यम नहीं था इनका साधना करने का। आगे देखिए इसमें सिद्ध सिद्ध नारी को साधना का आवश्यक अंग मानते थे। आवश्यक अंग मानते थे। वासना पूर्ति इनका मुख्य माध्यम था साधना का, तो फिर नारी को तो मुख्य मानेंगे ये। किसी तो नारी को साधना का आवश्यक अंग मानते थे कि साधना में नारी, अब नारी साधना पड़ेगी तो क्या कि साधना वासना पूर्ति मांस का होगा, दारू पिएगा, ये करते थे सिद्ध। हाँ, ऐसी साधनाएं क्या करते थे। आगे लिखिए आप इसमें कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्धों की जो भाषा है उसको संध्या भाषा या संध्या भाषा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद आगे वाले पेज में लिखेंगे, इसको समझ लीजिए आप एक बार वापस। सिद्ध साहित्य है ना, 2 मिनट में, कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के सिद्धांतों का निरूपण करने वाली साहित्यिक धाराएं क्या कहलाते हैं, सिद्ध साहित्य कहलाते हैं। सिद्ध साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे कैसे आदर करेंगे, सीता सी से सिद्ध साहित्य, और इसको किस नाम से जानते हैं, तांत्रिक बौद्ध साहित्य के भी नाम से जानते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, 84। सिद्ध 84, सिद्ध 84 यानी कि सिद्ध चोरता, सिद्ध 84 यानी कि चोरता, ऐसे याद करना। आगे देखो, सरपा को प्रथम सिद्ध माना गया है, तो सर तो पहले आएगा ऐसे, तो सरपा को प्रथम सिद्ध माना गया है। इसके अलावा सिद्धों के नाम के पीछे आदर सूचक शब्द क्या लगा रहता था, पा। सिद्धों के नाम के पीछे आदर सूचक शब्द क्या लगा रहता था, पा। तो पापा भी तो आदर सूचक होता है, तो पा लगाते थे हर नाम के पीछे। जैसे देखो आप, सरपा, डोंबिपा, वीरूपा, लुईपा, कणपा आदि प्रसिद्ध सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, सिद्धों की साधना पद्धति वाम मार्गी यानी कि उल्टे मार्ग की थी, और भोग विलास, बस भोग विलास करते थे। आगे देखिए आप, सिद्ध पंचमकारों के उपासक थे। पंचमकार क्या क्या है, मध्य, मास, मैथुन, मुद्रा, वचस्य। मध्य यानी शराब पीना, मांस खाना वगैरह, ये इनके 5 इन्हीं चीजों के उपासक थे। और सिद्ध साधना के सिद्धों के लिए साधना क्या थी, केवल वासना पूर्ति का साधन थी। अपनी वासनाओं की पूर्ति करते थे केवल। और ये क्या करते थे, सिद्ध नारी को साधना का आवश्यक अंग मानते, जरूरी वही नारी को। और सिद्धों की भाषा क्या है, संध्या भाषा या संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा क्या कहा गया है, संध्या भाषा या संध्या भाषा। अब सिद्ध साहित्य को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए कि सिद्ध प्रतीक शैली में अपनी बात कहा करते थे। यानी कि सिद्ध किस शैली में अपनी बात को कहा करते थे, प्रतीक शैली में। नेक्स्ट देखिए आप कि उलट बासियां सिद्धों की देन है। उलट बासियां सिद्धों की देन है, यानी कि जो उलट बासियां जो पंक्तियां काव्य पंक्तियां रची जाती थी वो किसकी देन है, सिद्धों की देन है। नेक्स्ट, दोहा चौपाई शैली भी सिद्धों की देन है। दोहा चौपाई शैली भी सिद्धों की देन है। नेक्स्ट लिखिए आप कि सिद्धों का समय 7वीं व 8वीं शताब्दी, सिद्धों का समय 7वीं व 8वीं शताब्दी माना जाता है। 7वीं व 8वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट लिखिए चर्यापद। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध रचना है। प्रसिद्ध रचना है। चर्यापद किसकी प्रसिद्ध रचना है? सबरपा की प्रसिद्ध रचना है। आगे लिखेंगे डोम्बी गीतिका। डोम्बी गीतिका अक्षर द्विकोपदेश। अक्षर द्विकोपदेश। अक्षर द्विकोपदेश कोमा योगचर्या की डोम्बी गीतिका अक्षर द्विकोपदेश और योगचर्या आदि डोम्बिपा की रचनाएं हैं। डोम्बिपा की रचनाएं हैं। आगे लिखिए आप इसमें कि सिद्धों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। सिद्धों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुइपा। नेक्स्ट लिखिए आप कि सिद्धों में सर्वाधिक कृतियों के रचयिता किसे माना जाता है? कण्हप्पा माने जाते हैं। कण्हप्पा माने जाते हैं। ये लीजिए सिद्ध साहित्य कंप्लीट हुआ। अब इसको एक बार वापस जो अभी लिखा उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आगे की बात उधर लिखी थी आपने, यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिए। सिद्ध किस शैली में अपनी बात करते थे? प्रतीक शैली में। कोई प्रतीक चिन्ह बना दिया या प्रतीक कुछ चीजें प्रतीक डिसाइड कर लेते थे वो किसका मतलब ये होता है, तो प्रतीक शैली में वो अपनी बात क्या करते थे। उलट भाषा सिद्धों की देन है, यानी कि जो उलट भाषा जो काव्य पंक्ति में आती है तो उलट भाषा में किसकी देन है? आपको उदाहरण याद रखना, उल्टा काम कर रहा है उलट भाषा की देन देगा। सीधा उल्टा काम में गिराना जा रहा है तो उलट भाषा इन्हीं की देन है। दोहा और चौपाई शैली भी इन्हीं की देन। दोहा और चौपाई शैली उलट भाषा किसकी देन है? सिद्धों की। किसकी देन है? सिद्धों की। सिद्धों का समय 7वीं और 8वीं शताब्दी में माना जाता है। तो सिंपल है, स से 7वीं और स से सिद्ध। सिद्धों का समय 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है। स से 7 सिद्ध और स से 7वीं 8वीं शताब्दी। आगे देखो चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध रचना है। किसकी? सबरपा की। और कौन सी? चर्यापद। भाई सबरपा भी क्या है? सिद्धि तो था एक, इसने एक रचना लिखी उसका नाम था चर्यापद। तो आपको ये रटना है चर्यापद सबरपा। चर्यापद सबरपा की चर्यापद सबराक है ना। डोम्बी गीतिका अक्षर द्विकोपदेश योगचर्या ये सब किसकी है? डोम्बिपा की। ये तो आपको याद रहेगा डोम्बी गीतिका डोम्बिपा की है। लेकिन यहाँ देखो अक्षर और योग भी किसकी है? डोम्बिपा। अक्षर द्विकोपदेश दोबारा लिख देता हूं। ये देखो अक्षर द्वि है ना कोपदेश